जिन्होंने हमारे 36 में से 9 यानी जो निर्विरोध चुने गए हैं, मैं वहाँ के सभी मतदाताओं को और निर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजर विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव पर है। इसमें भी सपा गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। विधान परिषद यानी एमएलसी के 36 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होने थे, लेकिन चुनाव से पहले ही इनमें से 8 सीटों पर भाजपा के 9 प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। मतलब अब 9 अप्रैल को केवल बची हुई 28 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं रालोद के हिस्से में आई 2 सीटों में से केवल अब 1 सीट मेरठ पर गठबंधन के प्रत्याशी सुनील रोहटा मैदान में है, जबकि बुलंदशहर से आरएलडी की प्रत्याशी सुनीता ने अपना पर्चा वापस ले लिया था और बीजेपी का दामन थाम लिया था। मेरठ में एमएलसी प्रत्याशी को जिताने के लिए जहां पिछले दिनों जयंत चौधरी ने एक बैठक कर सभी से वोट की अपील की थी, तो वहीं सपा और रालोद कार्यकर्ताओं की शनिवार को मेरठ में अहम बैठक हुई, जिसमें गठबंधन प्रत्याशी सुनील रोहटा को जिताने के लिए आह्वान किया गया। बैठक में स्थानीय निकाय प्राधिकरण के लिए गठबंधन प्रत्याशी सुनील रोहटा के चुनाव प्रबंधन के लिए संयुक्त रूप से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच चर्चा हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह और संचालन महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी ने किया। बैठक में बीडीसी सदस्य प्रधानों सहित जिला पंचायत सदस्यों ने भी भाग लिया। बैठक में 7 विधानसभा के प्रभारी उपस्थित रहे। सभी ने गठबंधन प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। वहीं एमएलसी चुनावों को सीएम योगी ने वर्चुअल माध्यम से ग्राम प्रधान और वार्ड के सदस्यों से बातचीत की और बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। सीएम योगी ने कहा, बहुमत होने पर बीजेपी को प्रदेश में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होगी। उन सभी क्षेत्रों के मतदाताओं को जिन्होंने हमारे 36 में से 9 यानी 25% सदस्य निर्विरोध चुन करके पहले भेज दिए हैं। 9 निर्विरोध चुन करके चले गए हैं। जो निर्विरोध चुने गए हैं, मैं वहाँ के सभी मतदाताओं को और निर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को हम भारी बहुमत से अपने अपने क्षेत्रों से विजयी बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो जीतेगा, विजयी होगा, तो वह उस क्षेत्र के विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के से जुड़ी हुई समस्याओं को सदन में उठाने के साथ साथ उन समस्याओं का समाधान करने और आपके साथ एक बेहतर संवाद का एक माध्यम भी अपने अपने क्षेत्र में बन पाए। दरअसल 100 सीटों वाले विधान परिषद में अभी भाजपा के 35 एमएलसी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 17 सदस्य हैं। दूसरी ओर बसपा के 4 सदस्य शामिल हैं, कांग्रेस के 1 और अपना दल के सदस्य भी 1 शामिल है। इसके अलावा 2 शिक्षक एमएलसी, 2 निर्दलीय और 1 निषाद पार्टी के सदस्य हैं। 37 पद अभी खाली हैं, जिनमें से 36 पर चुनाव हो रहे हैं। हालांकि 9 सीटें निर्विरोध जीतने के बाद भाजपा के पास अब 44 एमएलसी हो चुके हैं। अभी जिन 36 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, उनमें जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, नगर निगम या नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि वोट करेंगे। देखना होगा कि कितनी सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा और कितनी सीटें गठबंधन के हाथ आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।